नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं राहु ग्रह की। और ख़ास तौर से राहु जब मेष राशि में होता है तो क्या करता है। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। राहु जब मेष राशि में हो और ख़ास तौर से केतु के नक्षत्र में हो, तो अगर उसे ऐसा लगे कि मुझे जो जीवन में मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो मैं डिज़र्व करता हूँ उससे मुझे दूर रखा गया, तो फिर वो ऐसा कुछ करता है अद्भुत कि मैं अपने को कैसे इतना सशक्त करूँ, इतना मजबूत करूँ कि मैं एक दिन दुनिया में छा जाऊँ और जो मुझे नहीं मिला उसे मैं छीन लूँ। राहु भीख मांगने में यकीन नहीं करता, भीख नहीं मांगता। वो जानता है कि मेरा हक है और मेरा हक मुझे दो, और नहीं दोगे तो मुझे उसे प्राप्त करने की टेक्निक आती है। तो मैं बात कर रहा हूँ राहु जब मेष राशि में हो और ख़ास तौर से केतु के नक्षत्र में हो। आप सब जानते हैं कि केतु का जो नक्षत्र है वो 0 डिग्री 0 मिनट मेष में, वहाँ से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। यूँ तो राहु षड्यंत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है कि षड्यंत्र करता है, लेकिन यहाँ पर राहु क्या करता है, एक और बात समझना पड़ेगी। हर नक्षत्र के साथ उसका एक अलग तादात्म्य है, तारतम्य है। एक नक्षत्र में जो करता है दूसरे में नहीं करता है। तो ये हम आप जैसे से आपसे बात करेंगे तो आपको भी भरोसा हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो राहु इसलिए षड्यंत्र करता है, इसलिए नहीं कि उसे किसी से आगे बढ़ना है, वो अलग टेक्निक है। लेकिन यहाँ पर मेष में हो और अश्विनी में हो तो वो समझता है कि मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ या मेरी सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग ने मेरे साथ कोई षड्यंत्र किया है, तो मैं उस षड्यंत्र से कैसे बाहर निकलूं, उसके लिए वो खुद से नई टेक्निक निकालता है। तो ये राहु यहाँ पर ख़ास तौर से राहु केतु के नक्षत्र में हो और राशि मेष हो। कई बार राहु का षड्यंत्र किसी एक व्यक्ति के खिलाफ ना होकर पूरे कम्युनिटी के खिलाफ होता है, दुनिया के खिलाफ होता है। और दुनिया के खिलाफ जो इसका षड्यंत्र है वो कैसे सिद्ध होगा? तब सिद्ध होगा कि अपनी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करके लोगों से आगे निकल जाए और बताए कि देखिए, एक दिन मुझे राइट ऑफ कर दिया था, कोई मेरी बात नहीं सुनता था और मैं बिल्कुल ज़मीन पे था, दूर कहीं कोने में, आज मैं सबसे आगे सेंट्रल प्लेस पे हूँ। ये राहु की खास बात है। अपनी बात को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं तो बात बहुत गहरे में सबको समझ में आएगी, हमको भी कहने का मज़ा आएगा। हमारे पास कुंडली है माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, वो ए लिस्टर एक्ट्रेस रही हैं, आज भी उनका जलवा है। तो उनका जो राहु है वो यहाँ पर सप्तम भाव में है और लग्न उनका तुला है, कुंडली हम दिखाई रहे हैं आपको, लेकिन वो अश्विनी नक्षत्र में है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नक्षत्र, इसकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ अश्विनी नक्षत्र में है। अब माधुरी जब बहुत छोटी थी, 1 साल की थी, तो जब भी कोई रेडियो पे गाना आता था तो उनके पैर थिरकने लगते थे। तो घर वालों को लगा कि अरे इसमें तो कोई टैलेंट है। तो टैलेंट है तो जब 3 साल की माधुरी हुई तो उनको कथक में डाल दिया और कथक में इतनी एक्सपर्ट हो गई, ये परिवार भी समझता था कि उनकी माँ भी कथक से संबंध रखती थी। परिवार भी जानता था कि इतना गेन करने के बाद भी हमको वो मुकाम नहीं मिला, इसके माँ बाप की वेदना भी थी। तो वो जो वेदना थी वो बच्चे के थ्रू देखना चाह रहे हैं, तो इनको 3 साल की उम्र में कथक में डाल दिया। और जब ये 7-8 साल की थी तब एक प्रोग्राम हुआ और वो गुरु पूर्णिमा के दिन था। वहाँ कोई जर्नलिस्ट था, उसने आर्टिकल लिख दिया, वंडरफुल चाइल्ड, जिसने कमाल किया था। उसके बाद रास्ता खुलना शुरू हो गया। तो जब राहु यहाँ पर होता है तो कुंडली से हम देख रहे हैं तो राहु की दशा नहीं थी, लेकिन 7th में राहु जब होगा तो 7th वाले लोग करेंगे जो हमसे रोज़ डील करते हैं। 7th हाउस आप समझते हैं, हमसे कौन डील करता है? बच्चे से सबसे पहले परिवार डील करता है, तो परिवार के लोग डील करेंगे। तो उनकी अपनी वेदना और इस लड़की का टैलेंट देख के इसके थ्रू करते हैं। और जब राहु इधर होता है
केतु के नक्षत्र में होता है और लग्न एरीज हो, तो यहाँ हमने कई कुंडलियों में देखा है। सबका एग्जाम्पल देंगे तो फिर कुंडलियों की बात ही हो जाएगी, राहु को नहीं समझ पाएंगे। तो वहाँ पर व्यक्ति बहुत चुपचाप तैयारी करता है और ये तब तक किसी को नहीं मालूम, माधुरी के केस में, जब तक कि वो उस अवार्ड को जीत नहीं लेती जिसमें उनका अखबार में नाम आता है। और ये बोलती भी है, मेजर पेपर था, नेशनल पेपर था, उसमें फ्रंट पे फ़ोटो था, तो जाहिर है एक 7-8 साल की लड़की के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो वहाँ से नोटिस में आती हैं। तो जब एरीज में राहु होगा और ख़ास तौर से केतु के नक्षत्र में होगा, तो ऐसे व्यक्ति की तैयारी गुपचुप होती है और वो कोने में कहीं बैठ के अपनी तैयारी करता है, और जब मौका आता है तो एकदम से प्रकट हो जाती है। अब इसको और तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए राहु जो है पहले घर में है, लग्न छोड़ दीजिएगा, हमको केतु चाहिए, केतु के नक्षत्र में पहले घर में है, तो ऐसा व्यक्ति की जो तैयारी होगी घर के लोग करेंगे, आसपास के लोग, बहुत खास लोग। अगर 10th में है, औरों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जो उसका प्रोफेशनल जो एरिया है वहाँ लोगों को मालूम होगा कि तैयारी कर रहा है। एक दिन वो विस्फोट करने के मूड में है, और जब वो 12वें घर में होगा तो घर वालों को भी नहीं मालूम होता। कई बार आदमी बहुत ही गुप्त स्थान पर अपने को तैयार करता है और फिर एक दिन आकर कमाल करता है। तो यहाँ हम 7th हाउस में देखते हैं, और 7th हाउस में जो हमारे रोज़मर्रा के लोग हैं वो हमको तैयार करते हैं। अब राहु के पूरे स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। राहु मेष राशि में है और 0 डिग्री से लेकर 13.20 डिग्री तक है, और उसको जो नक्षत्र मिला है वो है केतु का। केतु का जो चिन्ह है आकाश में वो घोड़े का मुख है, घोड़े से आप समझ सकते हैं। और जो एरीज है उसका जो प्रतीक है, ये सिंबल है, वो है मेढा यानी रैम। तो यहाँ हमको मिला हॉर्स, रैम, केतु जो अनएक्सपेक्टेड है, और मार्स जो फोर्सफुल है। तो पूरा फोर्स है और पूरे तरीके से। और केतु का जो नक्षत्र होता है, जब केतु के नक्षत्र में राहु है, राहु खुद मिस्टीरियस है और केतु उससे ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो ये सारे काम, तैयारी गुपचुप होगी और विस्फोट दुनिया में होगा। तो यह एक ख़ास बात कि हमको जब नक्षत्रों के समझने का प्रयास करते हैं तो हमको बहुत गहरे में जाके जानना पड़ता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। माधुरी दीक्षित का जीवन आपके सामने है, तो यहाँ पर हमको बात समझ में आई कि केतु का नक्षत्र हो और राहु उसमें स्थित हो, घर कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा आदमी अपने आप को दुनिया में आगे लाना चाहता है और उसे लगता है कि मेरे साथ शायद षड्यंत्र हुआ है, या मैं कोई ऐसा कार्य करके बाहर आ जाऊं। हम ऐसा समझते हैं कि राहु औरों के साथ षड्यंत्र करता है, नहीं, राहु ऐसा भी करता है जो मेरे साथ षड्यंत्र हो रहा है मैं समझता हूँ, हो या ना हो। मुझे लगता है कि मेरे को जो मुकाम पहुँचना चाहिए था उस मुकाम पर मैं नहीं हूँ, तो फिर उसकी चेतना जागृत होती है। फिर वहाँ राहु अपने को अलग तरह से तैयार करता है और फिर उसी वही माहौल भी मिलता है उसको। जैसे यहाँ बच्ची को माहौल मिला, माधुरी को बच्चे के रूप में, और बाद में अगर आप उनका कैरियर देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी उनकी, जैसे एक उनकी फिल्म थी विनोद खन्ना के साथ, वो उसका काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ था उसको लेकर, और कंट्रोवर्शियल भी थी, उनका कोई किसका सीन था, लेकिन ऐसा आदमी अपने को बाहर निकालते रहता है। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं राहु की, केतु के नक्षत्र में हो, एरीज राशि हो, इस तरह से आदमी अपने को तैयार करके बाहर निकलता है, दुनिया में छा जाता है। अब हम बात करते हैं कि राहु है तो मेष राशि में, लेकिन उसकी डिग्रीज अलग हो गई। उसकी डिग्रीज हो गई 13.20 से लेकर 26.40 तक। तो यहाँ पर अगर राहु है कुंडली में, मेष में, तो इक्वेशन बदल गया पूरा। पहले का इक्वेशन अलग था, इक्वेशन अलग है। यहाँ पर जो इक्वेशन हुआ, जो दूसरा नक्षत्र है वो भरणी है, आप जानते हैं। तो भरणी नक्षत्र जो है उसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र को हम कई तरीके से देखते हैं। शुक्र को हम उससे भी देखते हैं, रोमांस से भी देखते हैं और भौतिकता से भी देखते हैं। लेकिन रोमांस जो है ना, इसका बड़ा गहरा संबंध है। इसका जो प्रतीक है यहाँ पर भग है, भग यानी योनि, आप समझते हैं। तो यहाँ पर शुक्र हुआ, और शुक्र के साथ राहु बहुत जल्दी से आत्मसात कर लेता है। तो राशि मेषी है, स्वामी मंगल ही है, और नक्षत्र बदला तो पूरा सीन बदल गया। तो सीन यहाँ क्या बदला, ये नक्षत्र हुआ
भरणी, जिसका सिंबल है भग या योनि। तो यहाँ पर, और दूसरा शुक्र का एक और गहरा मतलब होता है रोमांस। रोमांस को हम परिभाषित नहीं कर सकते, सीमित सीमा में परिभाषित नहीं कर सकते। रोमांस एक तो हमको लगता है स्त्री पुरुष के मध्य होता है, वो एक अलग प्रकार का रोमांस है। लेकिन किसी आदमी को चित्रकारी से रोमांस होता है, किसी को जंगल में घूमने से रोमांस होता है। कोई ऐसे व्यक्ति हमको जानते हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, उनसे उनका प्रेम रहता है, उनके बारे में जानते रहते हैं, फिर बताते हैं कि किस तरह की चिड़ियाएँ होती हैं, उनके रंग कैसे होते हैं, उनकी आवाज़ कैसी होती है, और किस सीज़न में किस तरह से काम करती है। वो पूरे उसके प्रति ऐसा मालूम पड़ता है कि महबूबा के प्रति जैसे कोई लगा हो। कुछ लोग जानवरों के प्रति जंगल में ढूंढ के लाते हैं, शेर के साथ, या उसकी फ़ोटो भी होते हैं, और पूरा फोटोग्राफर्स जो होते हैं। तो रोमांस के कई तरीके हैं। यहाँ पर शुक्र बोलता है कि शुक्र यानी रोमांस, राहु यानी खोज करो, ढूंढो। अब जब वो केतु के नक्षत्र में राहु होता है तो वहाँ आदमी गुपचुप करता है सारी तैयारी। यहाँ आदमी ओपन में तैयारी करता है। शुक्र है तो प्रकाश में करेगा, अंधकार में नहीं करेगा, गुपचुप नहीं करेगा। राहु जब शुक्र के नक्षत्र में होता है, मेष राशि में, तो उसके पास में मंगल का फोर्स तो है ही, रैम की बात है, हम किए थे हमने, वो भी कंटिन्यू करेगी। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र का कनेक्शन है मंगल के साथ में, आप जानते हैं बड़ा गहरा संबंध होता है, वो एक दूसरे को आत्मसात करते हैं। और राहु शुक्र के साथ भी आत्मसात करता है, तादात्म्य में स्थापित करता है, और फिर वो तैयारी जो है बहुत ओपनली करता है। ये अंतर है दोनों में। केतु होगा तो आदमी तैयारी करेगा कोने में बैठ के गुपचुप, एक दिन विस्फोट करेगा। यहाँ पर व्यक्ति जानता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, तो उसे अब गुपचुप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे तो हमको बहुत सारी बातें आसानी से समझ में आएगी। ये कुंडली है हमारे पास, उससे हम इस बात को, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास दूसरी कुंडली है लता मंगेशकर की, अब उसको हम दिखा भी रहे हैं। अब इसमें जो राहु जो है वो भरणी के नक्षत्र में, कुंडली में अब दिख ही रहा है आपको, भरणी के नक्षत्र में। तो इनके फादर आप जानते ही हैं कि बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, और राजा महाराजाओं के यहाँ इनका दरबार में गाया करते थे। उनकी एक अपनी इज्जत थी, अपना एक माहौल था। और उन्होंने जब वो बचपन में उनके पास शिष्य आते थे, उनको ट्रेन करते थे, तो लता मंगेशकर भी बड़ी छोटी सी थी, 4-5 साल की, ये गाने सुना करती थी, संगीत सुना करती थी। तो वो जो उनके शिष्य थे वो उसको रिपीट नहीं कर पाते थे, उसी सुर में गा नहीं पाते थे। लेकिन लता ने एक दिन गा के सुनाया, जब सब चले गए तो जब लता जी ने सुनाया तो बड़े प्रसन्न हुए इनके पिताजी। उन्होंने बोला कि बेटा तुम संगीत में अब रुचि रखो। उन्होंने सिखाना शुरू किया। ये ओपन में काम हो रहा है, वो माधुरी का क्वाइट हो रहा है, ये अंतर है दोनों में। तो आदमी यहाँ ओपनली ट्राई करता है। दुर्भाग्यवश उनके पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और इनके ऊपर पूरे परिवार का बोझ आ गया। तो यहाँ पर फिर आदमी अपनी टैलेंट के साथ, अपनी योग्यता के साथ तैयारी उसकी पहले ही हो जाती है। और वो राहु जब भी शुक्र के नक्षत्र में होगा तो उसका जो क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि राहु उन क्षेत्रों में आदमी को सफलता देता है जो अछूते रहे हों। जैसे मान लीजिए माधुरी के केस में हम देखें, माधुरी दीक्षित के केस में देखें, तो अगर फिल्म में सफलता है या डांसिंग में सफलता है, कथक में सफलता है, तो बहुत सारे लोग इसमें नहीं आते। बहुत सारे लोग कथक जानते हैं लेकिन फिल्मों में नहीं आते। तो बहुत सारे लोग संगीत जानते हैं, बहुत हर आदमी गा लेता है। हम तो देखते हैं कि हर आदमी बाथरूम सिंगर है, लेकिन उस टैलेंट को निकालना, तो ये राहु यहाँ पर चेतना देता है, आइडिया देता है, और इस नक्षत्र में इतना फोर्स देता है, क्योंकि नक्षत्र तो हुआ शुक्र का, राशि मंगल की हुई, और ये जब सारे मिल जाते हैं, यहाँ मंगल, शुक्र और राहु मिलेंगे तो क्रांति होगी। ये लग्न कोई भी हो, लेकिन घर उसका जो स्थिति है वहाँ होना चाहिए। ज़रूरी है कि कुंडली में और भी योग हों, लेकिन राहु अगर होगा तो स्पेशली इस एरीज में और इस तरह की स्थिति में, तो व्यक्ति उसको लगे, या जैसे लता जी के केस में हम देखते हैं कि परिवार में म्यूज़िक होता था, संगीत होता था, इतना राज महाराज दरबार में गाया करते थे उनके पिताश्री। तो ऐसे में इस व्यक्ति को या बच्चे को लगेगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि दुनिया में मेरा नाम हो। तो एरीज में राहु अलग तरह से काम करता है। राहु के काम करने का तरीका अलग है। उसे लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे साथ जो गड़बड़ हुआ है, किसी की मृत्यु होना तो भगवान जाने कैसे होती है,
लेकिन कई बार लगता है कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, अगर मेरे साथ हुआ है तो मैं इस स्थिति को बदलूं। जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, हार मान देते हैं। लेकिन अगर राहु एरीज में हो, मेष में हो, तो उसे मंगल का बड़ा सहयोग मिलता है और मंगल के साथ वो खुद पावरफुल अपने आप को महसूस करता है। लेकिन टेक्निक उसकी वही रहती है। राहु ज़रूरी नहीं कि औरों के साथ ही षड्यंत्र करे, लेकिन हमारे साथ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उससे हम कैसे निकलें और दुनिया को एक दिन दिखाएं कि देखिए साहब, हम भी कुछ हैं। राहु की बात हम करते रहेंगे, अगली बार बात करेंगे जब राहु वृष में हो, अलग अलग नक्षत्र हो तो कैसे काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।